सोचिए कि क्या होगा अगर आपका शरीर राख में बदल जाए, लेकिन आपकी चेतना फिर भी जीवित रहे। आज के अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे रानी लीला का भौतिक शरीर जला दिया गया, फिर भी वह अपने संकल्प की शक्ति से वापस लौट आई। महर्षि वशिष्ठ हमें अतिवाहिक यानी सूक्ष्म शरीर का वह रहस्य बताते हैं जिसे विज्ञान आज भी समझने की कोशिश कर रहा है। यहाँ हम जानेंगे कि कैसे हमारी गहरी इच्छाएं या वासनाएं मौत के बाद भी हमें एक नया अस्तित्व देती हैं और कैसे हम समय की सीमाओं को पार कर सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम सिर्फ यह हाड़ मांस का पुतला नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी अविनाशी शक्ति हैं जो अपनी वास्तविकता खुद रचती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब मृत राजा की नाक के छिद्र से उसकी आत्मा ने दोबारा प्रवेश किया तो उसने जागते ही अपने सामने एक नहीं बल्कि दो एक जैसी पत्नियों को देखा। इसके पीछे का रहस्य आपको पूरी तरह हैरान कर देगा। 58वां सर्ग। समय समाधि में स्थित लीला की देह का विनाश, लीला के साथ संभाषण और राजा पद्म के पुनः जीने का वर्णन। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के प्रासंगिक प्रश्नों का समाधान कर प्रकृत कथा के अवशिष्ट अंश का वर्णन करने वाले श्री वशिष्ठ जी सर्ग की समाप्ति तक की कथा के लिए भूमिका बांधते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, इसी बीच में श्री सरस्वती देवी जी ने अमूर्त मन की चेष्टा के समान राजा विदुरथ के जीव का अपने सत्य संकल्प से निरोध किया। लीला ने कहा, हे देवी, इस पाद्म सृष्टि में, इस मंदिर में, मेरी समाधि में और राजा पद्म की शवावस्था में कितना समय व्यतीत हुआ। श्री सरस्वती देवी जी ने कहा, भद्रे, इस सृष्टि में, इस राजमहल में 1 महीना व्यतीत हुआ। ये तुम्हारी 2 दासियां जो तुम्हारी देह की रक्षा के लिए सावधान थी, अब सोती हैं। लीला के शरीर का जो अज्ञान से कल्पित तथा लीला को स्वानुभव सिद्ध था, यद्यपि तत्व ज्ञान से बाध हो चुका था, फिर भी वह शेष प्रारब्ध के भोग के लिए प्रतीत हो रहा था। पहले उसकी अतिवाहिकता का वर्णन किया गया। अब दूसरों के अज्ञान से कल्पित और दूसरों के अनुभव से सिद्ध लीला के शरीर का वृत्तांत कहते हैं। हे सुंदरी, यहाँ पर तुम्हारी देह का क्या वृत्तांत हुआ, इसे तुम सुनो। तुम्हारा शरीर 15 दिनों में पसीने से तर होकर प्राणायाम से प्रदीप्त हुई जठराग्नि से तपकर भाप बन गया। तदनंतर सूखे हुए पल्लव के समान निर्जीव होकर भूमि में गिर पड़ा। फिर काष्ठ और दीवार के समान निर्जीव और बर्फ के समान शीतल शव अर्थात मुर्दा हो गया। तब मंत्रियों ने आकर शिथिल अंग प्रत्यंग और खुला मुंह देखने से यह स्वयं ही मर गई ऐसा निश्चय कर उस शव को घर से बाहर किया। बहुत क्या कहीं, उसे शमशान में ले जाकर
चंदन के काष्ठों से बनी चिता में रखकर घृत के साथ उसे सहसा जला डाला। तदनंतर तुम्हारे परिवार ने महारानी मर गई यूं जोर से रो पीट कर संपूर्ण औधर्वदेहिक क्रिया की। इस समय यहाँ पर तुमको सशरीर आई हुई देखकर उन्हें यह परलोक से लौट आई ऐसा महान आश्चर्य होगा। हे पुत्री, तुम अपने सत्य संकल्पवश अत्यंत स्वच्छ आतिवाहिक शरीर से, जिसे मनुष्य नहीं देख सकते, दिखाई देती हो। इसलिए तुम्हारे दर्शन से लोगों को और आश्चर्य होगा। यदि किसी को यह शंका हो कि दिव्य शरीर पूर्व देह के आकार वाला नहीं होगा, तो लोगों को उसमें यही वह है ऐसी प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकेगी। इसलिए उसका पूर्व शरीर के सदृश आकार होना आवश्यक है। उसके पूर्व शरीर के आकार वाला होने में क्या बीज है? इस शंका की निवृत्ति के लिए उसके पूर्व शरीराकार होने में हेतु कहती है। हे वत्से, अपने शरीर के प्रति तुम्हारी जैसी वासना थी वही तुम्हें रूप प्राप्त हुआ। इसलिए तुम्हारा शरीर पूर्व शरीर के सदृश हुआ। यदि मुझे उस देह की वासना थी तो राजा की नाई मुझे वही देह क्यों नहीं मिली? इस पर कहती हैं, सब लोग अपनी वासना के अनुसार ही सब पदार्थों को देखते हैं। इस विषय में बालक का वेताल दर्शन अनुरूप दृष्टांत है। जैसे अपनी वासना के अनुसार स्तंभ आदि में बालक को बेताल की भ्रांति होती है, वैसे ही तुम्हें अपनी वासना के अनुसार यह शरीर प्राप्त हुआ है और राजा को अपनी वासना के अनुसार वही शरीर मिला। हे सिद्ध सुंदरी, इसमें कारण यह है कि तुम आतिवाहिक देह वाली हो गई हो। पूर्व जन्म के देह को तो तुम भूल चुकी हो, अतएव उस पर तुम्हारी वासना नहीं रही। जिस ज्ञानी पुरुष की आतिवाहिक दृष्टि बद्धमूल हो जाती है, दूसरों को आधि भौतिक रूप से दिखाई देता हुआ भी उसका शरीर आकाश में शरतकाल के मेघ की नाई शांत हो जाता है। जिनमें आतिवाहिकता बद्धमूल है, ऐसे सभी शरीर जल रहित शरतकालीन मेघ के तुल्य और गंधहीन पुष्प की तरह होते हैं। वासना युक्त पुरुष में आतिवाहिक भाव के बद्धमूल होने पर जैसे यौवनावस्था में गर्भ में निवास विस्मृत हो जाता है, वैसे ही आधि भौतिक देह का विस्मरण हो जाता है। आज 31वें दिन हम इस मंडपाकाश में प्राप्त हुई हैं। इस समय प्रभात काल होने पर मैंने ही इन दासियों को निद्रा से मोहित कर दिया है। हे लीले, आओ तब तक अपने सत्य संकल्प के विलास से इस लीला को अपना स्वरूप दिखाएं और हमारा मानवोचित व्यवहार प्रवृत्त हो। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, इन दोनों को अर्थात लीला और सरस्वती देवी को विदुरथ की पत्नी लीला देखे यों सरस्वती देवी के चिंतन करते ही वहाँ पर सरस्वती और लीला दृश्य हो गई। उनके दृश्य होने के बाद विदुरथ लीला की आँखों में चकाचौंध हो गई। उसने अपने घर को उनके तेज पुंज से दैदीप्यमान देखा। द्रव से शीतल दीप्ति के कारण चंद्रमा के बिंब से निकाले गए से और उनकी कांति रूपी द्रव से युक्त भीति वाला होने के कारण सोने के द्रव से धोए गए घर को देखकर और आगे लीला और सरस्वती देवी जी को देखकर
बड़े वेग से उठकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ी। हे देवियों, आप मेरी विजय के लिए यानी कल्याण के लिए आई हैं और आप जीवन देने वाली हैं। आपकी जय हो। आपकी सेविका मैं यहाँ पर पहले प्राप्त हुई हूँ। उसके ऐसा कहने पर पूर्ण यौवन वाली वे तीनों मानिनियाँ जैसे मेरू के शिखरों में लताएं बैठती हैं वैसे ही सोने के आसनों पर बैठ गई। श्री सरस्वती देवी ने कहा, हे पुत्री, पहले से आरंभ कर तुम यह बताओ कि तुम यहाँ कैसे आई, रास्ते में कहाँ पर क्या आश्चर्यकारी घटना घटी और तुमने क्या देखा। विदुरथ की लीला ने कहा, हे देवी, उस समय विदुरथ के गृह प्रदेश में कल्पांत की ज्वाला से मूर्छित द्वितीया तिथि की चंद्रकला के समान मैं मूर्छित हो गई। तदनंतर चंचल नेत्र पलक वाले नेत्रों को बंद कर मूर्छा में पड़ी हुई मुझको भला या बुरा कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ। हे परमेश्वरी, तदनंतर मरण मूर्छा के बाद मैं क्या देखती हूँ कि वासना से परिकल्पित देह के तुल्य देह से मैं अध्यास से आविर्भूत हुई हूँ, भूताकाश में उड़ी हूँ। तदनंतर भूताकाश में वायु रूपी रथ में बैठी हूँ। तदनंतर सुगंधि के लेश की नाई वायु रूपी रथ मुझे यहाँ इस घर में लाया। तदुपरांत मैंने इस महल को देखा जो नायक शवरूप राजा पद्म से अलंकृत था। इसमें दीपक जलते थे, बड़ा स्वच्छ और बहुमूल्य शयन से युक्त था। जब मैं इस पति को देखने लगी तो क्या देखती हूँ कि यह विदुरथ फूलों से आच्छादित होकर फूलों के वन में वसंत के समान सोता है। मैंने सोचा, अधिक संग्राम करने से उत्पन्न परिश्रम से यह खिन्न है, अतः यह गाढ़ नींद में सोता है, इसलिए उसकी इस निद्रा में मैंने विघ्न नहीं डाला, यानी इन्हें नहीं जगाया। के बाद ही इस भूमि में आप दोनों देवियों का शुभागमन हुआ इत्यादि जैसा मैंने अनुभव किया था, हे कृपाकारिणी, वैसा ही आपसे कह दिया है। श्री सरस्वती देवी जी ने कहा, हे हंस के समान गमन वाली और सुंदर लोचन वाली दोनों लीलाओं, हम सब सैया से इस राजा को उठाएं। ऐसा कहकर सरस्वती देवी ने जैसे कमलिनी सुगंधि छोड़ती है वैसे ही पूर्व संकल्प से रोके हुए राजा के जीव को छोड़ा। वायु के सदृश आकार वाला जीव उसकी नासिका के निकट गया। जैसे वायु बांस के छेद में प्रवेश करती है वैसे ही उसने नासिका रंध्र में प्रवेश किया। जैसे सागर अपने अंदर अनंत मणियों को धारण करता है वैसे ही अनंत वासनाओं को वह धारण करता था। जैसे अनावृष्टि होने पर मुरझाया हुआ कमल अच्छी जल वृष्टि होने पर मनोहर कांति से युक्त हो जाता है, वैसे ही जीव के अंदर जाने पर पद्म का पहले मुरझाया हुआ मुख कांति युक्त हो गया। उसके सब अंग सरस हरे भरे होकर ऐसे शोभित होने लगे जैसे कि पर्वत की लताएं वसंत आने पर शोभित होती हैं। पूर्ण चंद्रमा वाली पूर्णमासी की रात्रि में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की नाई शोभित हुआ और मुख रूपी चंद्र किरणों से पृथ्वी को खूब प्रकाशित करता था। जैसे वसंत स्वर्ण के तुल्य उज्ज्वल कांति वाले अपने पल्लवों को संचालित करता है, वैसे ही राजा पद्म ने अपने हरे भरे सजीव कोमल अंगों को संचालित किया। निर्मल चंचल तारिका वाले अपने सुंदर नेत्रों को उसने यूं खोला जैसे भुवन
अर्थात भुवनात्मा हिरण्यगर्भ विराट अपने नेत्र रूपी चंद्रमा और सूर्य को उन्मीलित करता है। राजा, जिसका शरीर शोभित हो रहा था, विंध्याचल के समान बुद्धिमान था, उठा और मेघ के घोष के समान गंभीर ध्वनि से उसने कौन है कहा। दोनों लीलाओं ने उसके आगे जाकर महाराज आज्ञा कीजिए कहा। उसने नम्र 2 लीलाओं को अपने सामने उपस्थित देखा। उन दोनों का एक सा व्यवहार, एक सा आकार, एक सी रूपरेखा, एक सी मर्यादा, एक से वचन, एक सा उद्योग, एक सा आनंद और एक सा अभ्युदय था। उसने देखते हुए, तुम कौन हो और यह कौन है तथा यह कहाँ से आई है, ऐसा पूछा। उससे पूर्व लीला ने कहा, हे देव, जो मैं कहती हूँ उसे आप सुने। मैं आपकी पूर्व जन्म की सहधर्मिणी लीला हूँ। जैसे शब्द अर्थ का वाचक होने से अर्थ से मिलती है, वैसे ही मैं आपसे संबद्ध होकर स्थित हूँ। यह लीला तुम्हारी दूसरी पत्नी है। मैंने तुम्हारी क्रीड़ा के लिए इसका उपार्जन किया है। यह सुंदरी प्रतिबिंबमयी है। हे देव, यह स्वर्ण सिंहासन के सिराने पर बैठी हुई है। इसकी आप रक्षा कीजिए। यह सरस्वती देवी जी हैं, जो तीनों लोकों की जननी और कल्याणकारिणी है। हम लोगों के पुण्यों की प्रचुरता से यह साक्षात यहाँ पर उपस्थित हैं। हे राजन, ये ही हम दोनों को परलोक से यहाँ लाई हैं। कमल के तुल्य विशाल नेत्र वाला राजा यह सुनकर उठकर देवी के चरणों में गिर पड़ा। उसके वस्त्र और मालाएं लटक रही थी। हे देवी, हे सबका कल्याण करने वाली देवी सरस्वती जी, आपको नमस्कार है। हे वरदायिनी, बुद्धि दीजिए, दीर्घायु दीजिए और धन दीजिए। राजा के यह कह चुकने पर देवी सरस्वती ने अपने हाथ से उसका स्पर्श किया। श्री सरस्वती जी ने कहा, हे पुत्र, दीर्घायु, धन आदि इच्छित पदार्थों से खूब संपन्न हो जाओ। तत्व बुद्धि से प्राप्त अपने पारमार्थिक स्वरूप स्थिति से युक्त हो जाओ। संपूर्ण आपत्तियाँ और समस्त पाप बुद्धियाँ विनाश को प्राप्त हों। अनंत सुख तुम्हें प्राप्त हों। तुम्हारे राज्य में संपूर्ण जनता सदा आनंदित रहे और सकल संपत्तियाँ स्थिर होकर सदा विलास करें।